him if you can how to laugh when he is sad. Teach him there is no shame in tears. Teach him to scoff at cynics and to be wary of too much sweetness. Teach him to sell his brawn and brain to the highest bidders, but never to put a price tag on his heart and soul. Teach him to close his ears to howling mob and to stand and fight if he thinks he is right. प्रेसिडेंट लिंकन कहते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो अपने दुख में या भावनात्मक तौर पे जब वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो वो अपने आंसू बहाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उनके आंसुओं का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अगर वो हंसते हैं तो उनकी हंसी के पीछे वो स्माइल हो, जो उनकी हंसी होती है उनके पीछे उनकी स्ट्रेंथ होती है कि वो इस सिचुएशन से निकलने के लिए कैसे प्लान कर रही हैं। जो इसका थर्ड सेंटेंस है ये हमें ये बताता है कि जो कुछ लोग होते हैं वो अपने काम करते हैं सिर्फ अपने लालच के लिए, तो ये बेटर है कि उन लोगों से हम दूर रहें जो कि बहुत ज़्यादा आपको मीठे बन के अपना मतलब निकालना चाहते हैं, जो लालची लोग होते हैं। Teach him to sell his brawn and brain to the highest bidders, but never to put a price tag on his heart and soul। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप चूज़ करना चाहते हो अपनी नॉलेज और एनर्जी इस तरह से चूज़ करो कि आप अपने सपनों को पूरा कर सको। जैसे कि अगर आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, वहाँ से डिग्री लेते हो, तो उस डिग्री को आप यूज़ करोगे अपनी मनपसंदीदा जॉब के लिए और अपनी पे के लिए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड प्रेसिडेंट लिंकन कहते हैं कि जो हर्ट एंड सोल हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट मेरिट्स हैं एक आदमी को एक आदमी बनाने के लिए। तो कभी भी जो आपका दिल और जो आत्मा है उस पर किसी को भी प्राइस टैग मत लगाने दो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये सेल के लिए नहीं है। कोई भी जो आदमी है वो दिल और आत्मा के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और जो लोग इन चीज़ों को छोड़ देते हैं और पैसे के गुलाम बन जाते हैं, वो पैसे के लिए बहुत सारे क्राइम्स करते हैं, करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, मर्डर्स करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से पैसे के गुलाम हो चुके होते हैं। उनमें अमीरी के लिए एक लालच होता है। सो इस पैरे में हमें लिंकन ये बता रहे हैं कि अगर आप दुखी भी हो तो कभी भी अपने आंसू मत बहाओ, लोगों को खुश रह के बताओ कि आप उस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हो। टू बी स्ट्रॉन्ग, और अपने दिल, दिमाग और आत्मा पे पैसे को हावी मत होने दो, और जो बुरी चीज़ें हैं उनके लिए अपने कान बंद कर लो। और अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आप जो गलत हो रहा है, ठीक है, उसके विरुद्ध खड़े हो सको। नेक्स्ट इज टीच हिम जेंटली बट डू नॉट कडल हिम, बिकॉज ओनली द टेस्ट ऑफ फायर मेक्स फाइन स्टील। लेट हिम हैव द करेज टू बी इम्पेशेंट, लेट हिम हैव द पेशेंस टू बी ब्रेव, टीच हिम ऑलवेज to have sublime faith in himself, because then he will always have sublime faith in mankind। बहुत से लोग थे जो सोचते थे कि जब प्रेसिडेंट का सन जो है वो स्कूल जाएगा तो उसको एक प्रिंस की तरह ट्रीट किया जाएगा, बट ऑन द अदर हैंड ही रोट to the teacher that treat him gently but do not coddle him, because the only test of fire makes fine steel। लेकिन वो उसको लेटर लिखते हैं कि उसको आप बहुत अच्छे से ट्रीट करो, क्योंकि जो एक अच्छी अग्नि परीक्षा है उससे ही एक अच्छी स्टील बनती है। जब लोहा तपता है तो तभी उसकी वो परख की जा सकती है। तो जो प्रेसिडेंट लिंकन है वो नहीं चाहते कि जो उनकी पॉलिटिकल पोजीशन है उसका इफ़ेक्ट जो है उनके बेटे की एजुकेशन पे पड़े। वो चाहते हैं कि उनका जो बेटा है, ठीक है, वो सोशल एनवायरनमेंट में ग्रो अप हो, जैसे कि दूसरे बच्चे उसकी एज के उनको ट्रीट किया जाता है वैसे ही उसको भी ट्रीट किया जाए।
और जैसे कि जो पक्षी है वो उड़ने के वक्त अपने जो पंख होते हैं वो खिलाता है, वैसे ही उनका बेटा भी एक सोसाइटी में अपने आप को ऐसे ग्रो अप करे कि वो पूरी सोसाइटी की लर्निंग करे कि कैसे जो लोग हैं वो सोसाइटी में रहते हैं। और जो प्रेसिडेंट लिंकन है वो भी चाहते हैं कि उनका जो बेटा है वो एक कॉन्फिडेंट बॉय बने और वो सारी जो वैल्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिकली लर्न करे अपनी लाइफ से। और उसके अंदर अपने आप में एक भरोसा हो। दिस इज़ अ बिग ऑर्डर बट सी व्हाट यू कैन डू, ही इज़ सच अ फाइन लिटिल फेलो माई सन। वो बोल रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा ऑर्डर है, अब देखते हैं कि आप क्या करते हो। ये वो टीचर को कह रहे हैं कि वो एक छोटा सा बच्चा है जो कि मेरा बेटा है, अब आप देखते हैं कि आप उसको कैसे सिखाते हो। तो बेटा इसका ये कंक्लूजन है कि जो प्रेसिडेंट लिंकन है वो चाहते हैं कि उनका बेटा जो है वो बड़ा होकर एक जेंटलमैन बने, तो इसीलिए उन्होंने अपने बच्चे के टीचर को एक लेटर लिखा जिसमें वो इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि उसको आपने ज़िंदगी के बारे में बताना है कि कैसे एक ज़िंदगी हमें बितानी चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी नहीं वहाँ पे आपने बताना कि ये एक प्रेसिडेंट का बेटा है, इसको ऐसे बिल्कुल भी आप इसको ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे कि आप दूसरे बच्चों को ट्रीट कर रहे हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम। The moral is small things are also to be considered in order to develop a good personality। तो देखो बच्चों, जो हमने पोएम पढ़ी है, ठीक है, उसमें सारे में यही बताया गया कि कैसे हमने छोटी छोटी चीज़ों से लाइफ के लेसन्स को लर्न करना है। तो एक गुड पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उनको भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।